तो हे एवरीवन, दिस इज साक्षी। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स एंड हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। ओके उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी हमें रिएक्शन दे रखी होती है, फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। इस रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो ये कैलकुलेट करने से पहले हमें जानना होगा कि एक्चुअली में प्रोसेस क्या है, कि कैसे कैसे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, इसके बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, दैट इज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, यही बताया था। ओके सो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्चुअली में हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो दूसरा है मेरा दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके सो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, इसको हम कहते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा मतलब डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, बट इसको जो है वो मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म होती है, ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशिएशन, जो आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। ओके सो दिस इज, इसको लिखते हैं डी सी अपॉन में डी टी। ओके सो दो तरीके हमारे पास, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है इंस्टेंटेनियस। ये दो मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी रिएक्शन मुझे दे रखी है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है मेरा। ओके अब दूसरी चीज़ जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है, कोई भी अगर मैं क्वांटिटी पढ़ती हूँ, चाहे वो मेरी फिजिक्स है, चाहे वो मेरी केमिस्ट्री है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले हमारा कंसर्न होता है कि हमें उसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमें रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे उसकी यूनिट को भी पढ़ना होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया, रेट ऑफ रिएक्शन अपना कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन होता है, ठीक है। अब कोई भी क्वांटिटी है, उसका यूनिट तुम कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, जो भी उसका फॉर्मूला होगा उसी से हम उसकी यूनिट निकालते हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले से चलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, है ना, ये सारी चीज़ें, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें मेरी कॉन्सेंट्रेशन में काउंट होती है। सो कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है दैट इज़ मोलर, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का यूनिट सबको पता है, सेकेंड। ओके ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सो ये हो गया मेरा m/s। तो अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ तो दिस इज़ m/s-1, है ना। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मोलैरिटी की यूनिट कहाँ से है। ये जो m है, इसको भी हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं कि एक्चुअली में ये भी कहाँ से आया, है ना। तो सबको पता है ये जो m है यहाँ पे क्या है, ये मोलैरिटी की यूनिट है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स को, यार मोल की यूनिट तो मोल ही होती है ना। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम इज लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, मोल पर लीटर इज इक्वल्स टू 1 m, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 m/s-1 इज इक्वल्स टू 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल से, समझेंगे कि एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि क्या अगर हमें कोई रिएक्शन दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जब वीडियो स्टार्ट होती है उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था, H2 + I2 गिव्स 2HI। ओके तो इस रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल हम वही लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, दैट इज़ H2 + I2 गिव्स HI। ओके सबसे पहले आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी होगी, आपको देखना है कि वो जो रिएक्शन मुझे दी है वो बैलेंस है या नहीं। अगर वो बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी रिएक्शन है, क्या ये बैलेंस है, इट इज़ नॉट बैलेंस। तो यहाँ पे अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्शन इस राइट हैंड साइड में, तो ये रिएक्शन अब मेरी बैलेंस है। ओके अब हम आते हैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दो, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके
तो सबसे पहले मैंने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो मेरा होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, रिएक्टेंट साइड की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में टाइम टेकन। ओके, लेकिन जो दूसरा फॉर्म है मेरा, जो मेरा राइट हैंड साइड, मतलब जो मेरा प्रोडक्ट साइड है, उसको हम लिखते थे इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। क्लियर? अब यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे पहले, फिर हम जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो फ्रॉम 1 से लिखते हैं। देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, H2 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1। I2 का कोफिशिएंट क्या है, 1। इसका कोफिशिएंट क्या है, 2। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट है, जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है, H2 का कोफिशिएंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, H2 का कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, अपॉन में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में T। ये होता है तरीका इसको लिखने का। ठीक है, अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, रिएक्टेंट का मैंने आपको बताया था, हम इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम H2 के बाद बारी आती है हमारी दूसरी चीज, दैट इज I2 की, जो मैंने यहाँ पे I2 लिखा है। ठीक है, अब इस I2 के हमने H2 का लिख लिया, अब हम I2 का लिखेंगे। I2 के लिए मैं देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगेन नेगेटिव का साइन अपॉन में 1, जो इसका कोफिशिएंट है, दैट इज I2 का कोफिशिएंट क्या है, 1, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे अगेन हम वही लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो ये तरीका हो गया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, जो मेरे रिएक्टेंट साइड वाले हैं। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड में, जो जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट क्या है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, दैट इज़ HI। ठीक है, तो HI को हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, अगेन मैंने कहा था रिएक्टेंट साइड में हम नेगेटिव साइन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है विद टाइम, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन ना आए, इसको क्या कहते हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं, ताकि फाइनल आंसर मेरा पॉजिटिव में जाए। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड वाला जो हमारा आंसर होता है उसको हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज इन कॉन्सेंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन अपॉन में जो भी कोफिशिएंट होता है वो हम लिखते हैं, दैट इज़ 2। ठीक है, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HI अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, दिस इज़ द मैथड टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन विद अ प्लस साइन। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन लिखना हो उसका सबसे जो सिंपल मेथड तरीका जो होता है वो यही होता है। राइट हैंड साइड का अगर हमें लेफ्ट से लिखना है तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में टाइम टेकन। अगर मुझे राइट का लिखना है, राइट हैंड साइड का, तो दैट इज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन में टाइम टेकन। ओके, अब क्योंकि ये तीनों ही मेरे रेट ऑफ रिएक्शन है, इसलिए ये तीनों ही मेरे इक्वल हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि H2 अपॉन में टाइम टेकन, दैट इज नेगेटिव साइन, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन is equal to HI upon में delta T. Okay, all are rate of reaction, that's why all are equal. ठीक है, सारे मेरे equal हैं। फाइन, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया, H2 प्लस I2 गिव्स HI वाला है ना। अब हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही जनरल मैं ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल हमें ये रिएक्शन दे दी, ठीक है, और हमसे बोला है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन मुझे दिया, उससे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को बोला है। तो हम अगेन वहीं से चलेंगे, अगेन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का निकालते हैं, फिर हम राइट पे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए अगेन इसको पकड़ो, पहला रिएक्टेंट ये है, फिर दूसरा ये रिएक्टेंट है। तो पहले मैं A के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था, क्योंकि लेफ्ट हैंड है इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा, अपॉन में जो कोफिशिएंट होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, dA/dt, ठीक है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है, इज इक्वल्स टू अगेन राइट हैंड, क्योंकि हम लेफ्ट का लिख रहे हैं प्रोडक्ट का, तो अगेन नेगेटिव अपॉन में उसका कोफिशिएंट dB/dt। क्लियर?
ये मेरा नंबर 1। अगर दूसरा राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ तो अगेन मैं इसको लिख सकती हूँ प्लस का 1/c dc/dt, एंड फॉर दिस अगेन प्लस 1/d/dt। ओके, ये चारों वैल्यूज़ मेरी इक्वल हैं बिकॉज ये चारों ही मेरी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/a माइनस का dA/dt इज इक्वल्स टू माइनस 1/b dB/dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/c dC/dt इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1/d dd/dt। ये चारों मेरी इक्वल है, ठीक है, देख लो, क्लियर। ये था मेरा बिल्कुल ही जनरल फॉर्म। अभी हमने H2 वाला एग्जांपल डिस्कस किया, अभी हमने वाला डिस्कस किया दूसरा एग्जांपल। अब हम तीसरे एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हें रिएक्शन दे रखा है NO। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एग्जांपल, दैट इज थर्ड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमें दिया है NO + O2 गिव्स NO2। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी एंड मैंने यहाँ पे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो नाइट्रोजन मेरे यहाँ पे 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और यहाँ पे टोटल कितने हो गए 4, और यहाँ पे मेरा कितना हो गया 4। तो रिएक्शन मेरी पूरी तरीके से बैलेंस है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ध्यान देना कि रिएक्शन लिख दी, ठीक है। कोई भी रिएक्शन तुम्हें बैलेंस करी हुई रिएक्शन नहीं आएगी, तुम्हें रिएक्शन खुद देखकर बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली, अब रिएक्शन मेरा बैलेंस हो गया, अब हम यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 1/2 माइनस का NO/dt इज इक्वल्स टू, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो अगेन माइनस, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे 1DO2/dt, ठीक है, प्लस हाफ DNO2/dt। ओके, तो इस तरीके से हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी।